क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा। टू ए सिमिलर कॉइल ऑफ रेडियस आर आर लाइन कंसेंट्रिकली विथ देयर प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, राइट एंगल पे हैं दोनों और रेडियस दोनों का लेकिन अलग है। द करेंट रेडियस नहीं, करंट फ्लोइंग इन देम आर आई एंड 2i रिस्पेक्टिवली। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर विल बी। पहले इसको समझते हैं, है ना, पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर समझ में आएगा कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए जरा समझिए। अगर मैं कहता हूँ कि एक कॉइल है जिसका रेडियस कितना है, R है। ओके, तो पहले देख लें जरा समझें। एक तो कॉइल ऐसे है, ठीक है, जिसका रेडियस मान लीजिए क्या है, R है, ठीक। और दूसरा जो है कॉइल कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे ऐसे, इसका भी रेडियस कितना है, R है। अब दोनों का सेंटर तो सेम है, दोनों का सेंटर तो सेम है, लेकिन सेंटर सेम होने से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसके वजह से देखिए जरा समझिए। अगर मैं इसके लिए बात करूं, इसके लिए इसका इसमें करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से ये B1, ठीक है। और अगर मैं इसके वजह से बात करूं तो इसके वजह से जब करंट फ्लो करेगा तो किधर, B2, है कि नहीं। चलिए मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। इधर की तरफ कौन सा, B2, ये B2, और इधर की तरफ कौन सा, B1। मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे हो जाएगा। एक तो इधर की तरफ B1 या B2 जो भी मान ले, B2, और इधर की तरफ B1, है ना। करंट फ्लो करा है, करंट फ्लो करा है, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो करा है, कितना आएगा, ये B1, और इसमें करंट फ्लो करा है, किधर आएगा, B2। ओके, तो अब देखें दोनों का सेंटर तो सेम है, दोनों का सेंटर तो सेम है। अब B1 की अगर मैं बात करूं तो B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई बाई कितना, 2R। फार्मूला क्या होता है जरा ये भी देख लें। जब हम कॉइल के लिए B की वैल्यू लिखते हैं तो लिखते हैं म्यू नॉट आई अल्फा बाई 4πR, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2π है, 2π से 2π कट जाएगा तो B इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई, यहाँ पे मैं 2π लिख दूँ, यहाँ पे 4π, और यहाँ पे R, 2π से 2 टाइम्स कटा तो वैल्यू आया म्यू नॉट आई बाई कितना, R। मैं वही फार्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये 2 टाइम्स 2R, मैं वही फार्मूला लगा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखें जरा, तो B2 की वैल्यू कितनी आएगी, B2 की वैल्यू लिखा जाए तो B2 वैल्यू लिखेंगे म्यू नॉट, और I की जगह कितना है, 2I है, बाई कितना, बाई है बेटा 2R। कोई दिक्कत नहीं। अब देखें ये B जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो B नेट की वैल्यू कितनी आएगी, V नेट की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2, और उनके बीच का एंगल कॉस थीटा। थीटा तो बेटा यहाँ पे है 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0। तो B नेट की वैल्यू कितनी आएगी, B नेट की वैल्यू आई अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और क्या लिख सकते हो, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर तो आपने लिख लिया। अब इसकी वैल्यू रखो ना, वैल्यू रखो ना बेटा। तो B1 की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट आई बाई 2R का होल स्क्वायर। B2 वैल्यू रखें म्यू नॉट 2I बाई 2R का होल स्क्वायर, यही तो। अब देखें मैं बाहर क्या निकाल सकता हूँ, म्यू नॉट आई बाई 2R, मैं बाहर निकाला, यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना 4, तो मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2R इंटू अंडर रूट 5। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ बेटा, ऑप्शन देखो आ गया म्यू नॉट आई बाई 2R अंडर रूट 5, ये आंसर हुआ। और ये कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 में, नहीं ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन।